नमस्कार दोस्तों, आज हम अव्यय प्रकरण पढ़ेंगे जो आपके कक्षा 10 में ये अव्यय प्रकरण 2 अंकों का आता है। तो इसके बारे में पहले मैं आपको सामान्य जानकारी से अवगत करा देता हूँ कि अव्यय क्या है। अव्यय प्रकरण अर्थात अव्यय का अर्थ होता है जो खर्च न हो। जैसे कि मान लो व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, तो इसके आगे अ उपसर्ग लगाए तो क्या हो गया, अव्यय। संस्कृत का शब्द इसलिए अव्यय अर्थात खर्च न होना। तो इसमें यह दे रखा है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु सविभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन वेति तद अव्ययम्। अर्थात सदृशम समान त्रिषु लिंगेषु यानी कि तीनों लिंगों में। आपको पता है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कितने होते हैं? 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। सर्वासु च विभक्तिषु सभी विभक्तियों में, अर्थात समान सदृशम समान त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में, सर्वासु सविभक्तिषु अर्थात सभी विभक्तियों में, वचनेषु च सर्वेषु और सभी वचनों में। यानी कि इसमें वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एन वेति तद अव्ययम्, और वही क्या है, अव्यय अर्थात जिसका परिवर्तन न हो। उससे पहले एक बात बताता हूँ कि संस्कृत में 2 प्रकार के शब्द होते हैं। जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में 2 प्रकार के शब्द होते हैं। संस्कृत भाषा में 2 प्रकार के संस्कृत भाषा में 2 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला होता है विकारी। पहला शब्द कौन सा होता है? विकारी। अर्थात वह शब्द जो उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति या अन्य प्रकरण लगने से अर्थ परिवर्तन हो जाए, यानी कि उनका रूप परिवर्तन हो जाए, तो वह तो क्या कहलाएगा, विकारी। और दूसरा शब्द होता है अविकारी। अविकारी अर्थात इसमें लिंग हो या विभक्ति हो या फिर वचन हो, यानी कि कोई उपसर्ग लगे, कुछ भी लगे, तो ये कभी भी इनका अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात वह शब्द जिसमें विभक्ति लगे या लिंग लगे या फिर वचन लगे, वह उनके योग से लगने पर अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। वह शब्द कहलाता है अविकारी। अर्थात अविकारी को ही क्या कहेंगे अपन, अव्यय। अविकारी जो शब्द हैं उनको ही हम क्या कहेंगे, अव्यय कहा जाता है। अब इस प्रकार से अव्यय कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में, कौन कौन से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वह सब मैं अभी आपको वाक्यों के रूप में बना के बताऊंगा। उनसे पहले आपको बता देता हूं कि अभी जो पेपर हुआ है 2020 में संस्कृत का, उसमें अव्यय प्रकरण का टॉपिक नहीं आया, मतलब प्रश्न नहीं आए। तो अगले वर्ष जो पेपर होगा उसमें 100% यानी कि 100% यह प्रश्न आएगा, जो आपके 2 अंकों का है। तो अव्यय कौन कौन से होते हैं वो बताता हूँ मैं। जैसे तत्र, यदा, कदा, ह्ये, श्व, इदानीं, इसके बाद देखेंगे तो यथा, तथा,
ये सब क्या है, ये सब अव्यय हैं, क्योंकि यह अपने यथावत स्थान यथावती रहते हैं, इनका रूप यथावती रहता है, ये आगे या पीछे कुछ भी लगे ये परिवर्तन नहीं होता है, चाहे स्त्रीलिंग का वाक्य हो या पुल्लिंग का हो या नपुंसक लिंग का हो, ये अपने स्थान पर बने रहते हैं, इनका कोई भी अर्थ परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इसको अव्यय कहते हैं। इनके अलावा ये जैसे मान लो पर ही है, जैसे फिर अद्दे अद्दे, ये सब क्या है, अव्यय। अब ये आपसे ऐसे तो पूछेगा नहीं कि तत्रगार्थ क्या होता है, कदा का क्या होता है, जैसे मान लो अत्र का क्या होता है, अन्यत्र का क्या होता है, इनका अर्थ तो पूछेगा नहीं आपसे, इसमें आपको वाक्य बना के देगा, यानी कि एक वाक्य देगा, उसमें से पूछेगा कि इनमें कौन सा अव्यय है, या तो छांट के लिखना पड़ेगा या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कहेगा, तो उसमें आपको अव्यय बनाए वाक्य के अनुसार, जैसा वाक्य दे रखा होगा उसके अनुसार आपको अव्यय बनाए। तो ये आपके बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है अव्यय वाला। तो इसमें वाक्य की दृष्टि समझते हैं, ये तो समझ ही गए आप कि वह शब्द जो किसी भी तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में परिवर्तन नहीं होता, वही क्या है, अव्यय। अव्यय अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं। अव्यय का अर्थ समझ रहे हैं आप कि अव्यय यानी जो खर्च नहीं होता है, तो खर्च नहीं हो रहे हैं, इनका अर्थ परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अपन वाक्य की दृष्टि से समझते हैं, जैसे मान लो भवान अत्र एव उपविशतु, उपविशतु। भवान अत्र एव उपविशतु, तो भवान का अर्थ होता है आप, अत्र यानी कि यहाँ, तो ये क्या आ गया, अव्यय। भवान अत्र एव, यहाँ पर ही, उपविशतु, भवान आप यहाँ पर ही बैठिए, यानी कि आप यहाँ पर ही बैठिए, उपविशतु बैठिए। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिख दे कि भवती अत्र शयनम करोति, तो भवती अत्र शयनम करोति, कि आप यहाँ शयनम करो या कर रही है। तो इधर मान लो ये भवती तो स्त्रीलिंग है और भवान पुल्लिंग है, लेकिन इस अव्यय पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इसका अर्थ है अत्र यानी यहाँ। ठीक है, जैसे अगला वाक्य देखते हैं, भवान या राम है कुत्र गच्छति, तो राम है कुत्र गच्छति, मोहन कुत्र गच्छति, रमेश है कुत्र गच्छति। तो अहम तत्र गच्छामि, अहम, जैसे राम है इदानीं, राम है इदानीं भोजनम, राम है इदानीं भोजनम करोति। तो इदानीम ये क्या हो गए, ये तत्र अव्यय, इदानीम अव्यय, कुत्र अव्यय और अत्र अव्यय। तो यह कोई से भी शब्द आए आगे, राम हो, इस कोई से भी लिंग में आए, राम हो या फिर सीता हो
या फिर गीता हो, कुछ भी हो, स्त्रीलिंग में हो या नपुंसक लिंग में हो या फिर पुल्लिंग में हो, अव्यय अपने स्थान पर ही रहते हैं। इनका कोई भी शब्द या अव्यय परिवर्तन नहीं होते हैं। इसके बाद देखते हैं, मान लो अगर आपसे कोई समय पूछ रहा है तो ये भी अव्यय है, जैसे कि अहम, अहम में स्व, स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, स्व का अर्थ आने वाला कल, ही है बीता हुआ कल। तो अहम स्व जयपुरे, अहम स्व जयपुरे गच्छामि, अहम मैं स्व यानी कल, जयपुरे गच्छामि कल मैं जयपुर जाऊंगा। इसी प्रकार बालक स्व विद्यालयम विद्यालयम गच्छति, बालक कल विद्यालय जाएंगे या जाते हैं। तो स्व के लिए गमिष्यति, गमिष्यति जाएंगे स्व, इसमें भी गमिष्याम, गमिष्यामि। तो गमिष्यति, गमिष्यामि, तो स्व कल के लिए बोल रहा है। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी वाक्य बनाएंगे, अव्यय का परिवर्तन नहीं होता है, वह अपने स्थान पर बने रहते हैं। तो इसमें आपके समझ में आ गया होगा कि अव्यय, फिर वापस मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, इनका दोहरान कर रहा हूँ। अव्यय बिल्कुल छोटा सा प्रकरण है आपके, यह 2 अंकों का आता है, 2 प्रश्न आते हैं, 1-1 अंक का आता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना रहता है कि अव्यय, ये मान लो कि व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, और अव्यय, अव्यय का अर्थ होता है जो खर्च नहीं होता, ठीक है। विकारी, जो विकारी शब्द रहता है वह तो खर्च होता है, और जो अविकारी होता है यानी कि खर्च होने का मतलब यह है परिवर्तन होता है, क्योंकि यदि मान लो इसके आगे उपसर्ग जुड़ गया या फिर इसके आगे पीछे प्रत्यय जुड़ गया या कोई लिंग स्त्रीलिंग आ गया या पुल्लिंग आ गया, नपुंसक लिंग आ गया, तो उसके अनुसार चलता है। इसमें मान लो विभक्ति के अनुसार चलता है, या फिर जो वचन आ गया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो इसमें तो जो भी आएगा यानी कि विकारी शब्द क्या करता है कि परिवर्तन होता है, विकारी का, ये याद रखना, जो विकारी है परिवर्तन होता है, जो विकारी है, विकारी शब्द का क्या होता है, विकारी शब्द का परिवर्तन होता है, जबकि अविकारी शब्द का कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द का कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द का कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? इसमें चाहे तो उपसर्ग आए, उपसर्ग या विभक्ति हो, उपसर्ग आए, विभक्ति आए या प्रत्यय आए, या फिर कोई सा भी लिंग हो एक, या फिर वचन, किसी में भी इनका परिवर्तन नहीं होता है। एक वचन हो या द्विवचन हो, बहुवचन हो, कोई भी हो, तो अविकारी शब्द यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इनको क्या कहा गया है, इसलिए इनको अव्यय कहा गया है। अविकारी शब्द को क्या कहा गया है, अव्यय कहा गया है। तो आपके परीक्षा के माध्यम से जैसे कि मान लो अव्यय बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं लिखवा रहा हूँ उनको याद रखना है आपको, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि मान लो अपि,
अपी का अर्थ क्या होता है? अपी का अर्थ होता है भी। अपी का अर्थ भी। कदा कब, इदानीम कदा का अर्थ होता है कब, कदा यानी कब, इदानीम 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 यानी अभी। इदानीम अपी का अर्थ होता है भी और इदानीम का अर्थ होता है अभी। इदानीम का अर्थ अभी। कुत्र कहाँ, कुत्र प्रश्न के लिए आता है और कुतः इसमें भी याद रखना। कुत्र यानी भगवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जा रहे हो, और भगवान कुतः कहाँ से। देखना अंतर, इसमें कुत्र यानी कहाँ और कुतः कहाँ से, ठीक है। इसके बाद मान लो इतः, इतः यहाँ से, इतः यहाँ से। और तथा, तथा का अर्थ होता है वैसे, तथा वैसे। और यथा का अर्थ होता है जैसे, यथा करोति तथा प्राप्नोति क्या फलम। तो यथा जैसा अलग अलग ये भी, जैसे ऊंचे, ये भी क्या है, ये ऊंचे नीचे, ये सब क्या है, ये सब भी अव्ययी है। ये सब क्या है, अव्ययी है। जैसे कि हिये स्व, हिये का अर्थ पहले ही बता दिया मैंने। हिये का अर्थ होता है बीता हुआ कल, यानी जो पिछला बीता हुआ कल। स्व आने वाला कल। अद्य, अद्य का अर्थ होता है आज। अद्य का अर्थ क्या होगा, अद्य आज, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, जैसे मान लो शनै, शनै धीरे धीरे, जैसे यानम शनै शनै चलती, तो यानम धीरे धीरे जाती है, चलती। तो इस प्रकार से ये जो कदा, इदानीम, हिये, अद्य, कुत्र, कुत, इत, स्व, तथा, यथा, ऊंचे नीचे, शनै, इस प्रकार से ये आपके महत्वपूर्ण अव्यय हैं और इनको याद करना है। जैसे कि अब आपी का अर्थ होता है भी, कदा का यानी कब, इदानीम अभी, ही यानी बीता हुआ कल, अद्य आज, कुत्र कहाँ, जैसे भगवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जा रहे हो, तो कुतः कहाँ से, कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। इतः यहाँ से, इतः का अर्थ होता है यहाँ से। स्व, स्व यानी आने वाला कल, स्व यानी आने वाला कल। फिर यथा, यथा का अर्थ होता है वैसे, तथा का अर्थ होता है वैसे, यथा का अर्थ होता है जैसे, यथा जैसे, तथा वैसे। इसमें कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देख लेना। तथा वैसे और यथा जैसे। उच्चे, उच्चे का अर्थ सिंह उच्चे गर्जती, यानी कि आवाज़ के लिए, उच्चे के लिए ऊपर से नहीं, आवाज़ के लिए। जैसे भगवान उच्चे वदति, उसके लिए नीचे, नीचे के लिए जैसे कि नद्याः जलम नीचे गच्छति, नदी का जल क्या होता है कि नीचे ही जाता है। इस प्रकार से यथा, तथा, ऊंचे नीचे और शनै, यानम शनै शनै चलती। इस प्रकार से ये आपके महत्वपूर्ण अव्यय हैं और इनको ही आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके अलावा जो अपन के दैनिक जीवन में काम आने वाला है, जैसे कि मान लो आपसे पूछे कि नम, वैसे नम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, नम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, नम के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कि श्री गणेशाय नमः, पार्वती पतये नमः, हनुमते नमः। इस प्रकार से नम के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन ये है क्या, नम भी एक अव्यय है, नम भी क्या है, अव्यय, क्योंकि यह भी कभी परिवर्तन नहीं होता। अभी मैंने बोला आपसे श्री गणेशाय नमः, पार्वती पतये नमः। अब स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, यह भी परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद जैसे मान लो प्रातः, प्रातः भी क्या है, एक अव्यय है, प्रातः भी क्या है, अव्यय है। प्रातः वही सुबह। तो ये आपके महत्वपूर्ण अव्यय हैं, मैंने वाक्य की दृष्टि से भी समझा दिए हैं। कोई सा भी वाक्य जैसे कि अपि भवान अपि भोजनम
करोति, आप भी भोजन करोगे, या करिष्यति भवान अपि भोजनम करिष्यति, आप भी भोजन करोगे, या कदा भवान, कदा भवान यानी कि आप या भगवान कदा गृहम गच्छति, आप घर कब जाओगे। वैसे ही इदानीम, इदानीम का अभी, ही ये, अद्य, कुत्र, तो कुतः इसमें भी याद रखना, कुत्र यानी कहाँ, भगवान कुत्र गच्छति, और रामः कुतः, रामः कुतः कहाँ से आगच्छति, रामः कुतः आगच्छति, कहाँ से आयो। इसे इतः स्व तथा यथा ऊंचे नीचे शनै नमः प्रातः, इस प्रकार से आपके महत्वपूर्ण अव्यय हैं जो काफ़ी छोटा है और आसानी से समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आपका धन्यवाद।